हेलो दोस्तों, मैं अमर बाबू। वेलकम है आपका संघर्ष फ्यूचर क्लासेस में, जहां संघर्ष की ओर बढ़ते हुए क्लास 8th के मैथ्स को पढ़ने जा रहे हैं। और क्लास 8th के आपके इसी ही चैनल पर 2 चैप्टर की मैथ्स हो चुकी है, यानी मैथ्स की 2 चैप्टर हो चुके हैं इसी चैनल पे। आज हम तीसरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है चतुर्भुजों की समझ। आज यानी हम और आप मिलकर चतुर्भुजों को समझने की कोशिश करेंगे। चतुर्भुज क्या होती है, चतुर्भुज क्या होती है, वक्र किसे कहते हैं, सरल वक्र क्या होती है, बंद वक्र क्या होती है। और अगले फिर वीडियो में चतुर्भुजों की कई टाइप्स को पढ़ेंगे। उसके बाद अगले चैप्टर की सवाल जवाब पे बात करेंगे। ठीक है, हम आते हैं अब चैप्टर पे। चैप्टर 3 है, जिसका नाम क्या है, चतुर्भुजों की समझ। क्या है, चतुर्भुजों की समझ पे हम बात कर रहे हैं। तो चतुर्भुजों की समझ से पहले हम ये बात करेंगे कि चतुर्भुजों की समझ है, इस चैप्टर में चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। चतुर्भुज को हम बनाएंगे किसी प्लेन पर ही ना बनाएंगे। हम जैसे यहाँ बना रहे हैं, क्या है ये, क्या चतुर्भुज है, क्या है चतुर्भुज है, ये क्या है, एक चतुर्भुज है, इसमें क्या है चतुर्भुज है। ये क्या है, प्लेन पे बन रहा है, ये बन जो रहा है किस पे बन रहा है, प्लेन पर बन रहा है। यानी बोलिए सर, ये बोर्ड पे बना रहे हैं आप, प्लेन पे कहाँ बना रहे हैं, ये बोर्ड क्या है, प्लेन है, बोर्ड क्या है, प्लेन है। उसी की बात करते हैं कि प्लेन होता क्या, नहीं समतल क्या होता है। वह काल्पनिक पृष्ठ है, यानी कल्पना करने वाले पृष्ठ है। वह काल्पनिक पृष्ठ है जिसकी लंबाई चौड़ाई असीमित होती है। अब बात किया जाए कि सर जी, इसकी बोर्ड की लंबाई चौड़ाई तो फिक्स है, आप ना फिक्स लिए, मत जो है ये समतल जो है, इसका लंबाई चौड़ाई फिक्स नहीं होती, नहीं असीमित होता है। आप मान लेते हैं, आप लेते हैं फर्श को लीजिए, फर्श की लंबाई असीमित है। अब मिट्टी को ले लीजिए, मिट्टी भी एक क्या है, जमीन है ना, एक प्लेन है, उसका भी लंबाई क्या है, असीमित है। इसलिए हम कहेंगे क्या, प्लेन की जो है लंबाई होती है असीमित होती है। और यानी लंबाई और चौड़ाई दोनों की बात कर रहे हैं, लंबाई और चौड़ाई क्या होती है, असीमित होती है। वही कह रहा है कि वह काल्पनिक पृष्ठ जिसकी लंबाई एवं चौड़ाई असीमित हो, समतल कहलाती है। क्या कहलाती है, समतल कहलाती है। अब दूसरा बात करेंगे कर्व, यानी वक्र क्या होता है। वक्र क्या होता है, वक्र वो होता है, क्या होता है, किसी समतल पर, फिर वही प्लेन, प्लेन की बात कर रहे हैं, किसी समतल पर खींची गई ऐसी आकृति जो सीधी ना हो कि क्या हो, टेढ़ी हो। जैसे हम इस, ये वक्र है, ये समतल है, ये समतल है, इस पे हम ऐसे ऐसे आकृति खींच लिए, क्या है, एक वक्र है। ऐसे ऐसे आकृति खींच लिए, क्या है, वक्र है। ऐसे ऐसे आकृति खींच लिए, क्या है, वक्र है। क्या बोले, समतल पर जो हम आकृति खींचते हैं, आकृति, वक्र क्या होता है, वक्र मतलब कर्व, कर्व मतलब ये, इसको हम क्या बोलते हैं, कर्व बोलते हैं, इसको बोलते हैं कर्व बोलते हैं। यानी ऐसी आकृति जो सीधी ना होकर टेढ़ी हो, उसे क्या कहेंगे, वक्र कहेंगे। इसी में आ जाएगा समतलीय वक्र। समतलीय वक्र, यानी प्लेन कर्व। समतलीय वक्र क्या होता है, समतलीय वक्र उसे कहते हैं जो कि जिसको हम क्या, पेन को बिना उठाए हम बना ले, पेन को बिना उठाए बना ले, वो क्या हो जाएगा, समतलीय वक्र होता है। क्या होगा, समतलीय वक्र क्या होता है, जिसको हम पेन को बिना उठाए हम बना ले, उसे क्या कहेंगे, समतलीय वक्र कहेंगे। यानी जब किसी आकृति को, जब किसी आकृति को, आकृति को बिना कागज पर, कागज पर बिना पेंसिल या कलम, पेंसिल या कलम लिख सकते हैं, पेंसिल उठाए, बिना पेंसिल उठाए बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, समतलीय वक्र कहते हैं। यानी ऐसी आकृति जिसको हम कागज पर या किसी समतल पर बिना पेंसिल को उठाए हम बना लेते हैं। जैसे हम मार्कर है, ये क्या है, बिना उठाए हम इसको यहाँ बना ले, ये क्या हो गया, वक्र हो गया, समतलीय वक्र हो गया। क्या हो गया, एक क्या, समतलीय वक्र हो गया, क्या हो गया, समतलीय वक्र हो गया। समझ गए, उम्मीद करते हैं इतना बात आप समझ गए होंगे। अब इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। ठीक है।
अब हम वक्र की बात करते हैं। क्या बात करते हैं? वक्र अभी पढ़े ना। वक्र क्या होता है? वक्र ऐसा आकृति जिसको हम सीधा ना बनाकर टेढ़ा मेढ़ा बना दे, वो क्या हो गया? वक्र हो गया, यानी कर्व जिसको बोलते हैं। अब वक्र दो टाइप का होता है। वक्र दो टाइप का हो जाता है। वक्र अब दो भाग में बट गया। एक होगा खुला बंद वक्र, एक होगा खुला वक्र, और दूसरा हो जाएगा बंद वक्र। दूसरा क्या हो जाएगा? बंद वक्र। वैसे जो खुला वक्र, जी हाँ खुला वक्र। खुला वक्र जैसे हम ये आकृति को यहाँ से बनाए, यहाँ ले गए, यहाँ छोड़ दिए, ये खुला हुआ ना। ये आकृति को यहाँ से लाए, यहाँ खुला हुआ ना, पूरा सटा हुआ नहीं, ये खुला आकृति हो गया। इसी तरह की आकृति लीजिए, क्या है? खुला हुआ, ये खुला आकृति हो। बंद आकृति में यानी जो आकृति क्या होगा? बंद होगा। यहाँ तक छोड़ दिए तो खुला आकृति, मगर इसको हम बंद कर देंगे, क्या हो गया? बंद वक्र हो गया। क्या हो गया? बंद वक्र हो गया। ये क्या हो गया? बंद वक्र हो गया। समझ गए? बंद वक्र दो टाइप से आ जाएगा। एक होगा खुला वक्र यानी ओपन कर्व, दूसरा होगा बंद वक्र यानी क्लोज्ड कर्व, यानी ओपन कर्व और क्लोज्ड कर्व। दूसरा होगा क्लोज्ड कर्व। ओपन कर्व और क्लोज्ड कर्व, समझ गए? ओपन कर्व क्या होगा? खुला रहेगा, और बंद मतलब क्लोज्ड कर्व जो का वो क्या होगा? बंद रहेगा, वहां कहीं भी खुला हुआ नहीं होगा। बस इतना था। अब इसके आगे आते हैं, अब वक्र को मिलाते हैं। अब आते हैं हम क्या बहुभुज किसे कहते हैं? बहुभुज। बहु बहुभुज क्या होता है? बहुभुज होता है रेखाखंडों से बना, रेखा खंडों से बना सरल बंद वक्र को बहुभुज बहुभुज कहते हैं। समझ गए? बहुभुज किसे कहते हैं? केवल रेखाखंडों से। किसे? रेखाखंड, यानी यहाँ पे रेखा है, इसको यहाँ से तोड़ दिए, ये क्या हो गया? एक रेखाखंड हो गया, रेखा का खंड यानी रेखा का टुकड़ा हो गया। वही कह रहा कि केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र को, केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र को क्या कहेंगे हम? बहुभुज कहेंगे। बहुभुज कहेंगे। अब ये कैसे होगा? क्या एक बहुभुज है? क्या एक बहुभुज है? हाँ। क्या एक बहुभुज है? हाँ। यहाँ देखिए, अब यहाँ से यहाँ रेखाखंड मिल रहा है, यहाँ से यहाँ रेखाखंड, यहाँ से यहाँ रेखाखंड मिल रहा है। क्या कर रहा है? सरल बंद होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए? सरल। क्या सरल नहीं है? आपको सरल नहीं दिख रहा है? अब हो गया, मान लेते हैं कि कुछ ऐसे आकृति लेते हैं जो कि क्या है? ये क्या है? वक्र है। क्या? यह सरल वक्र भी है, साथ साथ क्या है? बहुभुज भी है। सरल वक्र भी है, बहुभुज भी है। आज कुछ आकृति हम ऐसा लेते हैं जो कि वक्र है, क्या? जो कि मगर बहुभुज नहीं है। जैसे कि यहाँ ले लिए, ये आकृति है, ये बहुभुज है मगर वक्र नहीं है। बहुभुज है मगर वक्र नहीं है, क्योंकि यह सरल बंद वक्र नहीं है। क्या? क्योंकि यह सरल बंद वक्र नहीं है। जैसे कि हम ले लेंगे, ये हो गया, ठीक है। ये भी क्या है? सरल बंद है, सरल बंद वक्र है, मगर ये क्या है? सरल नहीं है। क्या? सरल नहीं है। यह बंद वक्र है मगर सरल नहीं है, ये भी बहुभुज के अंदर नहीं आएगा। तीसरा हम ले सकते हैं, मान लेते ये ले लिए, ये भी बहुभुज के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि ये बंद नहीं है। क्या? क्योंकि ये बंद नहीं है। ये होता है बहुभुज। किससे कहते हैं? समझ गए? बहुभुज जो कहते हैं ऐसी आकृति या रेखाखंड, ऐसी आकृति जो रेखाखंडों से बना। किससे? रेखा खंडों से बना हो। रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र, सरल बंद आकृति को क्या कहते हैं? सरल बंद वक्र को क्या कहते हैं? बहुभुज कहते हैं। बहुभुज कहते हैं। अब आएंगे किस पे? बहुभुज तो पढ़ लिए हम। अब बहुभुजों का वर्गीकरण करेंगे। बहुभुजों का वर्गीकरण कैसे होता है? तीन भुज वाला होगा, चार भुज वाला होगा, पांच भुज वाला होगा। इसे ऐसे होगा जैसे कि बहुभुजों का वर्गीकरण। बहुभुज का वर्गीकरण
करण किया जाए तो बहुभुज का वर्गीकरण करेंगे, क्या होगा? इसमें 4 भुज होगा, इससे क्या कहेंगे? 4 भुज वाला होगा, 5 भुज वाला होगा, 3 भुज वाला होगा। इसमें 3 होगा, उसे त्रिभुज कहेंगे। जिसमें 3 होगा वो त्रिभुज बन गया। 4 भुज हो गया चतुर्थभुज। चतुर्थभुज में आप कुछ ले लीजिए, वर्ग ले लीजिए, आयत ले लीजिए, रेक्टेंगल जो बोलते हैं। उसके बाद आप ले सकते हैं पंचभुज। ये क्या? पंचभुज। जिसमें पंचभुज में आप ऐसे आकृति लेंगे, देखिए ये सट गया, ये दूसरा आकृति था, इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं। देखिए 1 2 3 4 5, ये क्या हो गया? पंचभुज हो गया। क्या हो गया? पंचभुज। ये हो गया चतुर्भुज। चतुर्भुज। ये हो गया त्रिभुज। बहुभुज का वर्गीकरण, बहुभुज का वर्गीकरण हम बोल रहे थे ना, क्या हो गया? बहुभुज का वर्गीकरण त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, पंचभुज हो गया। त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज। अब पढ़ेंगे क्या? अब पढ़ेंगे बहुभुजों के प्रकार को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बहुभुजों के प्रकार को पढ़ेंगे। बहुभुजों के प्रकार, बहुभुजों के प्रकार यानी काइंड्स ऑफ पॉलीगन, POLYGON, पॉलीगन। क्या पढ़ेंगे? काइंड्स ऑफ पॉलीगन यानी बहुभुजों के प्रकार के बारे में हम पढ़ेंगे। तो बहुभुजों के प्रकार में क्या पढ़ेंगे? पहला पढ़ेंगे हम उत्तल बहुभुज। क्या पढ़ेंगे? उत्तल बहुभुज। दूसरा पढ़ेंगे अवतल बहुभुज ना। उत्तल बहुभुज पढ़ेंगे, अवतल बहुभुज पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे समबहुभुज, विषम बहुभुज। सम बहुभुज, इसके बाद पढ़ेंगे विषम बहुभुज। विषम बहुभुज क्या पढ़ेंगे? उत्तल बहुभुज, उसके बाद पढ़ेंगे अवतल बहुभुज, इसके बाद पढ़ेंगे समबहुभुज, इसके बाद पढ़ेंगे क्या? विषम बहुभुज। जिसमें हम उत्तल बहुभुज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉनकेव पॉलीगन। समबहुभुज को कहेंगे रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन। और विषम बहुभुज को इर्रेगुलर पॉलीगन, इर्रेगुलर पॉलीगन। समझ गया ना? उत्तल बहुभुज कॉन्वेक्स पॉलीगन, अवतल बहुभुज कॉनकेव पॉलीगन, उसके बाद पढ़ेंगे समबहुभुज रेगुलर पॉलीगन, विषम बहुभुज इर्रेगुलर पॉलीगन। ये क्या है? बहुभुजों के टाइप्स है, बहुभुजों के टाइप्स हैं। बहुभुजों के टाइप्स यानी काइंड्स ऑफ पॉलीगन कितना है? 3 हो गया। अब तीनों को एक एक करके जानेंगे कि तीनों होता क्या। तो इसको मिटाते हैं, एक एक करके फिर सबको जानेंगे। अब पहला क्या है? उत्तल बहुभुज कन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है? उत्तल बहुभुज की बात किया जाए तो उत्तल बहुभुज वैसी आकृति होती है जिसकी वैसा बहुभुज जिसका प्रत्येक कोण 180 डिग्री से छोटा हो, प्रत्येक कोण 180 डिग्री से छोटा हो। यदि किसी बहुभुज का प्रत्येक कोण
यदि किसी बहुभुज का प्रत्येक कोण 180 डिग्री से छोटा हो उसे क्या कहेंगे? तो वह क्या है? उत्तल बहुभुज है। वो तो क्या है? उत्तल बहुभुज है। समझ गए? यदि किसी बहुभुज का प्रत्येक कोण 180 डिग्री से छोटा हो क्या कहेंगे? उसे उत्तल बहुभुज कहेंगे। और इसका एक बात और याद रखिएगा, इसमें जो विकर्ण होता है अभियंतर में होता है, अंतर में होता है। इसका विकर्ण विकर्ण अंदर की ओर बनेगा बनेगा यानी इसका जो विकर्ण होता है अभियंतर भाग में होता है। जैसे कि हम आपको आकृति लेके दिखाते हैं। मान लेते हैं एक आकृति है। पहली बात क्या है? इसका सभी कोण 180 डिग्री से छोटा होगा। क्या 180 डिग्री छोटा है कि नहीं है? है कि नहीं है? 180 डिग्री सब छोटा है, 180 डिग्री से छोटा है। अब बात किया जाए इसका विकर्ण का, इसका विकर्ण की बात किया जाए तो देखिए, अब यहाँ से विकर्ण बनेगा, यहाँ से विकर्ण बनेगा, यहाँ से विकर्ण बनेगा, सब क्या? अभियंतर भाग में। यहाँ पे है अभियंतर भाग में। और एक आकृति लेते हैं, जैसे ये है, सब कोण 180 डिग्री से छोटा है कि नहीं है? पक्का है। इसका विकर्ण की बात किया जाए तो अभियंतर भाग में बनेगा। कहाँ पे बनेगा? अभियंतर भाग में बनेगा। अब दूसरा में आएंगे हम किसमें? उत्तल बहुभुज हो गया। अब आएंगे अवतल बहुभुज में। क्या आएंगे? अवतल बहुभुज में। अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज किसे कहेंगे? यदि किसी बहुभुज का यदि यदि किसी बहुभुज का कम से कम एक कोण 180 डिग्री से बड़ा हो क्या कर रहे हैं हम? पढ़े थे क्या? उत्तल चतुर्भुज में और उत्तल बहुभुज में कहते हैं यदि किसी बहुभुज का प्रत्येक कोण 180 डिग्री से छोटा हो, प्रत्येक कोण 180 डिग्री से छोटा हो उसे उत्तल बहुभुज कहेंगे। अभी क्या पढ़ रहे हैं? अवतल बहुभुज में यदि किसी बहुभुज का कम से कम एक कोण 180 डिग्री से बड़ा हो उसे कहेंगे अवतल बहुभुज कहेंगे। और इसकी बात यह है कि इसका जो विकर्ण बनेगा, इसका विकर्ण बहिर्भाग में बनेगा। किसमें बनेगा? बहिर्भाग में बनेगा। बहिर्भाग में बनेगा। समझ रहे हैं? इसका जो विकर्ण बनेगा कहां पे बनेगा? बहिर्भाग में बनेगा। जिससे आपको हम देते हैं आकृति। एक आकृति है। चलिए दूसरा दूसरा आकृति आप लेना चाहेंगे? देखिए यहाँ भी 180 डिग्री से ज्यादा बन रहा है। अब देखिए इसमें क्या है? अवतल बहुभुज यदि किसी बहुभुज का कम से कम एक कोण कहाँ पे हो? 180 डिग्री से बड़ा हो, 180 डिग्री से बड़ा हो। यहाँ देखिए यहाँ भी 180 डिग्री से बराबर ना नहीं बन रहा। यहाँ देखिए यहाँ भी 180 डिग्री से बराबर ना नहीं बन रहा। यहाँ भी देखिए 180 डिग्री से बराबर नाग नहीं बन रहा। यानी ये सब क्या आ जाएगा? अवतल बहुभुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवतल बहुभुज। यानी कह रहा है कि यदि किसी बहुभुज का कम से कम एक कोण क्या हो? 180 डिग्री से बड़ा हो। 100। अब उत्तर बहुभुज हमको दिखा देते दम है, एक भी कोण अंदर 180 डिग्री से बड़ा था नहीं था। और अवतल बहुभुज में क्या है? यहाँ देखिए एक कोण क्या है? 180 डिग्री से बड़ा है। यहाँ भी 180 डिग्री से बड़ा है। और इसका विकर्ण जो बनेगा, इसका विकर्ण बहिर्भाग में बनेगा। देखिए इसका यहाँ विकर्ण यहाँ बन रहा है, इसका विकर्ण देखिए यहाँ बन रहा है, इसका विकर्ण यहाँ बन रहा है। समझ गए? ये हो गया अवतल बहुभुज उत्तर बहुभुज कर लिए। उत्तर बहुभुज अवतल बहुभुज। अब पढ़ेंगे सम बहुभुज विषम बहुभुज पढ़ेंगे, यानी रेगुलर और इरेगुलर पढ़ेंगे।
अब आते हैं समबाहुभुज में। तीसरा में क्या है? समबाहुभुज। समबाहुभुज। समबाहुभुज क्या होता है? यदि किसी बहुभुज का सम मतलब बराबर, प्रत्येक भुजा और प्रत्येक कोण बराबर हो गया। यदि किसी बहुभुज का सभी भुजा एवं कोण बराबर हो, क्या हो? बराबर हो, तो उसे क्या कहेंगे? तो वह समबाहुभुज कहलाएगा। समबाहुभुज कहलाएगा। समझ गए? समबाहुभुज, जैसे कि हम आपको फिगर दिखाते हैं, एक फिगर लेते हैं। ये क्या है? समबाहु त्रिभुज है। क्या है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। एक हम लेते हैं आपके लिए वर्ग ले लेते हैं, मान लेते हैं। ये क्या है? वर्ग। देखिए क्या है? यदि किसी बहुभुज का सभी भुजा बराबर है और सभी कोण, यहाँ 60 डिग्री, यहाँ भी 60 डिग्री, यहाँ भी 60 डिग्री, इसका यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, लेकर आके किसी बहुभुज की सभी भुजा एवं कोण बराबर हो, सभी भुजा और कोण इक्वल हो, क्या हो? इक्वल हो, तो कहेंगे समबाहुभुज, रेगुलर पॉलीगन कहेंगे। अब इसको शॉर्ट लेना चाहते हैं, इसका ले लीजिए, बाकी हम मिटा रहे हैं अभी। अब कहेंगे विषम बहुभुज। समबाहुभुज में क्या था? सभी कोण सभी भुजा बराबर। इसमें क्या होगा? विषम बहुभुज, यदि किसी आकृति का, यदि किसी बहुभुज का सभी आकृति, सभी भुजा और सभी कोण, यदि किसी बहुभुज का कोई भी भुजा और कोण है ना, यदि किसी बहुभुज का सभी कोई भी भुजा बराबर नहीं हो, या कोई भी भुजा और कोण बराबर नहीं हो, वो क्या कहलाएगा? विषम बहुभुज कहलाएगा। किसी बहुभुज का, अब ये इसमें ये हो सकता है, मान लेते हैं इसमें क्या हो सकता है? कोण बराबर हो, परंतु भुजा बराबर ना हो। ये हो सकता है इसका सिचुएशन में। दूसरा क्या हो सकता है? भुजा बराबर हो, परंतु कोण बराबर ना हो, इसमें अब ये भी हो सकता है, ना ही भुजा बराबर हो और ना कोण बराबर हो, यानी इसका 3 चरण आ गया। विषम बहुभुज किसे कहेंगे? यदि किसी बहुभुज की कोई भुजा, यानी कोई भी भुजा आपस में बराबर ना हो, या कोई कोण आपस में बराबर ना हो, वो क्या कहेगा? विषम बहुभुज कहलाएगा। इसमें ये कंडीशन होता है, 3 कंडीशन, या कोण होगा बराबर, भुजा नहीं होगा, ये भी विषम बहुभुज में। ये हो सकता है भुजा बराबर है, कोण बराबर नहीं है, ये वो विषम बहुभुज में।
कोई आकृति ऐसा होगा ना ही भुजा बराबर ना ही कोण बराबर, किस में आ जाएगा, विषम बहुभुज में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, विषम बहुभुज में आ जाएगा। इसको मिटा दें। अब इसको जब तक लिखिए, थोड़ा सा हम इंक भर लेते हैं मार्कर में। अब इसको क्या करेंगे, मिटा देते हैं। आपने क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ पॉलीगन, यानी बहुभुजों के प्रकार पढ़े, काइंड्स ऑफ पॉलीगन पढ़े। क्या पढ़े, उत्तल बहुभुज, अवतल बहुभुज, समबहुभुज, विषम बहुभुज। उत्तल बहुभुज जिसमें प्रत्येक कोण 180 डिग्री से छोटा हो और उसका विकर्ण अंदर बनेगा। और विषम बहुभुज जिसमें प्रत्येक कोण, इसमें कम से कम एक कोण 180 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और इसका विकर्ण बहिर्भाग में बनेगा। तीसरा पढ़े थे समबहुभुज, जिसमें सभी भुज आपस में और सभी कोण आपस में बराबर हो। विषम बहुभुज इसमें कोई भी कोण कोई भुज आपस में बराबर ना हो। अब आते हैं, बात करते हैं थोड़ा सा विकर्ण का। क्या विकर्ण क्या होता है, जिसको कहते हैं डायगोनल कहते हैं। विकर्ण क्या होता है, किसी भी आकृति को एक कोना से दूसरे कोने को मिलाने वाली रेखा अगर विकर्ण करेंगे, बशर्ते कि वो अपनी आसन्न कोना को छोड़ेगा, यानी आसन्न भुजाओं को छोड़ेगा। क्या करेगा, आसन्न भुजाओं को छोड़ेगा। किसी बहुभुज का विकर्ण किन्हीं दो शीर्षों को जोड़ता है। याद रखिएगा, अगर किसी भी बहुभुज का विकर्ण उसके किन्हीं दो शीर्षों को जोड़ता, और दो शीर्ष में क्या हो जाएगा, उसमें बात ये रखना है कि आसन्न शीर्षों को छोड़कर, आसन्न शीर्षों को छोड़कर, आसन्न शीर्षों को छोड़कर, जैसे कि ये आकृति है, इसका आसन्न शीर्ष क्या होगा, ये हो गया, ये हो गया, ये यहाँ दोनों को छोड़कर, ये दोनों को लेगा तो यहाँ विकर्ण बनेगा ही नहीं, यहाँ विकर्ण बनेगा नहीं। क्योंकि कह रहा क्या, किसी बहुभुज को विकर्ण उसके किसी बहुभुज को विकर्ण उसके किन्हीं दो शीर्षों को जोड़ता है। किसी भी बहुभुज का विकर्ण चाहे उसको उनकी दो शीर्षों को जोड़ता है, और शर्त क्या कर दिया, आसन्न शीर्षों को छोड़कर, आसन्न शीर्षों को छोड़कर। आसन्न शीर्ष क्या हुआ, इससे आसन्न मतलब जुड़ा हुआ, इससे जुड़ा हुआ कौन है, ये है, ये दोनों को छोड़ेंगे, यहाँ विकर्ण बन गया। फिर इसका इस दोनों को छोड़ेंगे, ये विकर्ण हो गया। फिर यहाँ से लेंगे, यहाँ ये विकर्ण हो गया। समझ गए। और विकर्ण की संख्या बराबर फॉर्मूला आता है, विकर्ण की संख्या बराबर फॉर्मूला आता है n इंटू n माइनस 3/2। क्या होता है, n इंटू n माइनस 3/2। अब बोलिएगा कि सर ये क्या फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला ये हुआ, अभी आपको बताते हैं। ये क्या है, n, जहाँ की n क्या है, भुजा है। क्या है, भुजा यानी साइड है, भुजा। अब ये क्या है, एक मान लेते हैं, इसको हम वर्ग मान लेते हैं। क्या वर्ग, और इसमें भुजा कितना है, 1 2 3 4, n कितना हो गया 4। तो इसका विकर्ण कितना होगा हमको पता नहीं है, हम यहाँ पता कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, पता कर लेते हैं। चलिए 4 भुजा n क्या है, 4 है। 4 इंटू 4 माइनस 3/2। चलिए यहाँ आते हैं, 4 गुना 3 में 4 क्या, 1/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, कितना आएगा, 2 आ जाएगा। कितना आएगा, विकर्ण की संख्या 2। यहाँ पे 2 निकालना, जैसे कि हम लेते हैं, क्या लेते हैं, इसको हटाते हैं भी, एक त्रिभुज लेते हैं। यहाँ एक त्रिभुज लिए, इसमें विकर्ण की संख्या कितना होगा वो पता करते हैं। विकर्ण की संख्या
बराबर फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस 3/2। देखिए ऐसे तो विकर्ण क्या होता है, विकर्ण करा कि किसी बहुभुज की विकर्ण उसके दो शीर्षों को जोड़ता है शर्त है कि आसन्न शीर्षों को छोड़ के। इसका आसन्न शीर्ष क्या होगा, ये भी होगा ये हो गया, छोड़ेगा किसको, दोनों को छोड़ना पड़ेगा, यानी यहाँ पे विकर्ण कहाँ से खींचेगा, फिर आज इसको पकड़ेगा तो इसका आसन्न शीर्ष ये हो गया, ये हो गया, ये दोनों को छोड़ दिया, इसको लेके जाएगा कहाँ, ये ले जाएगा लंब हो गया, यानी ये क्या हो गया, क्योंकि वो दोनों शीर्ष को जोड़ेगा, यानी शीर्ष मतलब मथा को जोड़ेगा, मथा को जोड़ेगा। यहाँ पे हमको लग रहा है कि एक भी विकर्ण नहीं बनेगा, क्योंकि हमको कह रहा है कि दोनों आसन्न शीर्षों को छोड़कर, यहाँ इसको हम पकड़े तो इसका आसन्न कौन होगा, ये हो गया, ये हो गया, दोनों को छोड़ दिए तो कौन सा शीर्ष में जोड़ेंगे, कौन सा शीर्ष में जोड़ेंगे, अभी मान लेते नहीं छोड़ेंगे, इसको यहाँ लग जोड़ देंगे, ये रेखा ना बन गया, विकर्ण नहीं बना। तो इसका हम देख लेते हैं फॉर्मूला से भी बनता नहीं बनता। तो भुजा कितना है, 1 2 3, कितना है भुजा 3। अब आते हैं देखो n इंटू एन माइनस 3/2 है ना, n का मान कितना है, n का मान बोलिए, n का मान 3 है, 3 इंटू 3 माइनस 3/2। चलिए 3 गुना 3 माइनस 3 0/2, 0 गुना 0 3 0/2, 0/2 0, यानी 0 मतलब इसमें विकर्ण कुछ नहीं बनेगा। क्या है यहाँ विकर्ण, आपको बताइए तो, विकर्ण है नहीं है, यहाँ विकर्ण नहीं है। चलिए अब इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं। अब एक बात याद रखिएगा, समबहुभुज के जो है प्रत्येक बाह्य कोणों का मान, बाह्य कोणों का मान अगर जो आपसे पूछ लिया जाए, सीधे कहना 360/n, 360/n, बाह्य कोणों का मान 360/n कर देना, बस हो गया। और अंत कोणों का योग पूछेगा तो n इंटू एन माइनस नहीं, अंत कोणों का योग और जो पूछ लिया तो n माइनस 2 इंटू 180, n माइनस 2 इंटू 180, अंत कोणों का योग, अंत कोणों का योग पूछ लिया, अंत कोणों का योग पूछ लिया, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री करना है, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री कर देना है। और इसमें आपको पूछ लेगा समबहुभुज के अंत कोणों का योग, समबहुभुज के बहुभुज समबहुभुज के अंत कोणों का योग, और जो समबहुभुज के अंत कोणों का योग अगर आपसे पूछ लिया जाए वहां देना n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री बाई 2, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री बाई 2, ये देना है आपका फॉर्मूला है। और ये एक फॉर्मूला, ये एक फॉर्मूला, ये तीनों फॉर्मूला याद रखिएगा। और जो बाह्य कोणों का योग पूछेगा, बाह्य कोणों का मान पूछेगा 360/n, अंत कोणों का योग पूछेगा n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, और जिसके बाद पूछ लिया जाए समबहुभुज के अंत कोणों का योग तो n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री बटा n। ठीक है, अब आते हैं इसका प्रश्नावली पर। प्रश्नावली 3.1 पे आके देखते हैं क्या क्या सवाल है, तो फिर बात करेंगे। ठीक है, गर्मी थोड़ी ज्यादा है, थोड़ी नहीं बोला जाए, बहुत ज्यादा बोला जाए। चलिए इसमें पहला क्वेश्चन है, यहाँ कुछ आकृति दिया हुआ है, पहले हम सब तो आकृति एक तरफ से बना लेते हैं, एक आकृति तरफ से आकृति सब तो बना लेते हैं। ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, इसको थोड़ा इधर कर देते बढ़िया होगा। और ये 3 नंबर है, चौथा नंबर में क्या है, ये स्टार बना हुआ है, ये चौथा नंबर है। इसके बाद यहाँ पांचवा में क्या है, पांचवा में कुछ इस तरीके से है, छठा में है, सातवां की बात किया जाए तो सातवां में कैसे है,
सातवां में है और आठवां में कुछ इस प्रकार है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, बताइए पहला क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर कीजिए। पहला है साधारण, पहला क्या है, ए में है साधारण, यहां बनाते हैं साधारण, ए में क्या है साधारण वक्र, है ना, साधारण वक्र, साधारण वक्र। अब देखिए साधारण वक्र कौन होगा, साधारण वक्र, अभी आपने पढ़ा साधारण वक्र, यानी हम पेन जहां उठाएंगे पेन वहां से उठना नहीं चाहिए, पेन उठना नहीं चाहिए। देखिए यहाँ पे हम पेन उठेगा, यहाँ पे बताइए पेन, ये क्या होगा साधारण वक्र आएगा, यानी एक के साथ कौन कौन आ जाएगा, एक आ जाएगा। चलिए एक आ गया, उसके बाद देखिए यहाँ पे पेन उठ रहा है क्या, नहीं उठ रहा है, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आ जाएगा किसमें, ए में। 3 नंबर में देखिए यहाँ पेन है चला है, यहाँ उठ गया पेन, यहाँ पे उठ गया, ये नहीं होगा, ये होगा, हरगिज नहीं होगा। अब बात करते हैं इस पे, देखिए यहाँ भी कट कर दिया, ये भी साधारण वक्र में नहीं आएगा। अब यहाँ देखिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये क्या हो गया साधारण वक्र में, यानी 4, 3 भी नहीं आएगा और 2 भी, 4 भी नहीं आएगा। अब आते हैं 5, देखिए यहाँ पे पेन कहीं उठ रहा है क्या, नहीं उठ रहा है, यानी ये भी आ जाएगा किसमें 5 आ गया, 1 2 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, और कुछ है देखिए ये भी, यहाँ भी पेन नहीं उठ रहा है, ये किस में आ जाएगा 7 नंबर है। और देखिए 8 नंबर, यहाँ देखिए यहाँ पेन लाए, फिर यहाँ लाए, फिर यहाँ लाए, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, पहले आप इसका रूल से बनाएंगे, पहले दोनों सर्किल बनाया है, तब यहाँ पे ये लकीर दिया, यानी यहाँ पे भी सरल क्या है साधारण वक्र नहीं है। तो साधारण वक्र कौन कौन आया, 1 2 4 5 7, 1 2 4, सॉरी 4 नहीं है, 1 2 5, 1 2 5 6 7 है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, साधारण बंद वक्र, साधारण बंद वक्र, याद रखिएगा बंद वक्र। अब ये बताइए, पहली बात तो ये जितना है साधारण है, अब इसी में देखना है, साधारण तो अब कहीं अलग से आएगा नहीं उड़ के, साधारण इसी में होगा। अब इसी में देखना कौन बंद है, ये बंद है, यहाँ पे 1 हो जाएगा, बी में 1 भी होगा, 2 के ये भी बंद है, कहीं खुला हुआ है क्या, नहीं है, ये तो साधारण है नहीं, तो ये साधारण बंद वक्र में कैसे आएगा, ये भी साधारण नहीं है, यहाँ भी बंद है, यानी यहाँ भी कितना आएगा 5, ये देखिए ये भी बंद है, ये कितना है 6, 7 देखिए ये भी बंद है और साधारण भी है 7, वही आया कितना, जो इसमें आया वही इसमें आया, 1 2 5 6 7, 1 2 5 6 7, 1 2 5 6 7 आ गया। अब तीसरा क्वेश्चन है कि बहुभुज, तीसरा क्वेश्चन क्या है बहुभुज। अब इसको मिटा दें, इसको मिटा देते हैं, यहां से मिटा देते हैं, बहुभुज की बात किया जाए, बहुभुज कितना नंबर है, तीसरा नंबर है ना, सी, ए बी सी दे रहा था, सी है क्या बहुभुज। बहुभुज में देखिए कौन है बहुभुज, देखिए बहुभुज में नहीं, यहाँ पे भुजा बना हुआ, यहाँ भुजा है, ये है बहुभुज में, नहीं इसमें आ गया 1, यह है, ये भी होगा बहुभुज, ये भी होगा बहुभुज, 2, यहाँ भुजा बना हुआ है नहीं है, यहाँ देखिए यहाँ भी ये वक्र में नहीं आएगा, किस में आएगा बहुभुज में ना आएगा, बहुभुज में भी नहीं आएगा, जैसे आपको मैं अभी बताया था ऐसे करके, ऐसे ये भी बहुभुज में आया था, ये भी बहुभुज में नहीं आएगा। अब उसके बाद 5 देखिए यहाँ बहुभुज है नहीं, यहाँ बोले सर यहाँ भुजा है मगर यहाँ पे भुजा नहीं है, यहाँ पे ये भुजा है मगर यहाँ पे भुजा नहीं है, यहाँ पे भुजा नहीं है, क्या आएगा बस मात्र 2 ही आएगा, और सी हो गया। अब डी में क्या है, डी में है उत्तल बहुभुज, उत्तल, डी में क्या है उत्तल बहुभुज, है ना, उत्तल बहुभुज। इसमें देखिए कौन उत्तल बहुभुज है, उत्तल बहुभुज के लिए आप सोचिए, दिमाग लगाइए, उत्तल बहुभुज के लिए आप क्या कहते थे, अभी क्या बताए थे, उसका जो है प्रत्येक कोण 180 डिग्री छोटा होगा, और मेन बात क्या बताते हैं, उसका विकर्ण जो है कहाँ बनेगा, अंदर की ओर बनेगा, इसका विकर्ण कहाँ बन रहा है, बाहर की बन रहा है। यहाँ देखिए यहाँ 180 डिग्री छोटा है ना, यहाँ 180 डिग्री बड़ा है, ये 80 डिग्री छोटा है, ये क्या हो जाएगा, और देखिए विकर्ण बनाएगा तो विकर्ण इसका अंदर की ओर बनेगा, और यहाँ क्या 180 डिग्री से छोटा है, 180 डिग्री से
छोटा है कौन, तो ये किस में आ जाएगा, उत्तल बहुभुज में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, उत्तल बहुभुज, यानी 2 आएगा। और कोई है इसमें, कोई नहीं है। उसके बाद आते हैं किसमें, डी नंबर में, क्या है, ए बी सी डी हो गया ना, ये डी था। हाँ, उसके बाद ई में आ गया। ई क्या है, अवतल बहुभुज। ई अवतल बहुभुज, अवतल बहुभुज कहाँ लिखे, मिटा देते हैं इसको, मिटा देते हैं, मिटा देते हैं। डी अवतल बहुभुज, अवतल बहुभुज। अब ये बताइए अवतल बहुभुज में कौन आएगा, अवतल बहुभुज विकर्ण बाहर की ओर बन रहा है, यानी एक आएगा। और कोई है नहीं, और कोई इधर, ये भी नहीं। अब इसका देखिए अवतल बहुभुज में क्या था, प्रत्येक कम से कम एक कोण 180 डिग्री से बना होना चाहिए। और दूसरी बात क्या था, अवतल बहुभुज की खासियत ये थी कि उसका विकर्ण जो बनेगा बाहर की ओर बनेगा। विकर्ण कहाँ बनेगा, बाहर की ओर बनेगा। विकर्ण कहाँ बनेगा, बाहर की ओर बनेगा। तो ये आप देखिए, ये क्या हो गया, ये भी किस में आएगा, अवतल बहुभुज में आएगा। किस में आ जाएगा, ये भी अवतल बहुभुज में आ जाएगा। इसका विकर्ण यहाँ बन जाएगा, इसका विकर्ण यहाँ बन जाएगा, क्या आएगा, अवतल बहुभुज में, यानी 4 नंबर। और कोई आएगा अवतल बहुभुज जिसका विकर्ण बाहर की ओर बने और 180 डिग्री से छोटा कोण हो, इसमें कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। अब क्या है, और कुछ है क्या, ए बी सी डी ई, बस खत्म हो गया, बस खत्म हो गया। अब इसको मिटाते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अब अगला क्वेश्चन करा दो मैंने, सम बहुभुज क्या है, सम बहुभुज क्या है बताइए। दूसरा क्वेश्चन करा कि सम बहुभुज क्या है, तो हम सम बहुभुज बताते हैं इसको। सम बहुभुज क्या है, सम बहुभुज वैसी आकृति जिसका, वैसी आकृति, आकृति जिसका, जिसका सभी भुजा, सभी भुजा आपस में, सभी भुजा आपस में बराबर हो। वही ना, सम बहुभुज किसे कहते हैं, वैसी आकृति जिसका सभी भुजा आपस में बराबर हो, उसे सम बहुभुज कहेंगे। और उसके बाद कह रहा कि एक सम बहुभुज का नाम बताइए, कौन सा, जिसमें 3 भुजा हो, जिसमें 3 भुजा हो, 3 साइड्स हो। और एक सम बहुभुज का नाम बताए जिसमें 4 साइड्स हो, 4 भुजा हो। एक सम बहुभुज का नाम बताइए जिसमें 6 साइड्स हो। 3 साइड वाला भुजा क्या होगा, त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। क्या, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। क्योंकि हमको क्वेश्चन ये कर रहा था कि एक समबाहुभुज का नाम बताइए, एक समबाहुभुज का, सम मतलब बराबर, बहुभुज मतलब जिसमें कई भुजा हो। यहाँ 3 भुजा हो, 3 भुजा है और तीनों क्या है, बराबर है, समबाहुभुज। एक 4 बहुभुज के वाले समबाहुभुज का, 4 साइड वाला समबाहुभुज का नाम बताइए। जैसे हम लेते हैं वर्ग, वर्ग क्या, एक समबाहुभुज है कि नहीं है, आप बताइए, जिसका सभी भुज आपस में बराबर है, ठीक है। और एक 6 बहुभुज वाला का, 6 में लीजिए समषटभुज, सम क्या है, वर्ग हो गया, क्या हो गया, वर्ग हो गया। 1 2 3 4 5 6 भुजा समान होना चाहिए साइड, ठीक। ये बराबर है, ये बराबर है, ये क्या हो गया, सम षटभुज, सम षटभुज, सम षटभुज आ गया। क्या, ये प्रश्नावली था 3.1। अब अगला चैप्टर में देखेंगे प्रश्नावली 3.2 को। इसमें कुछ उदाहरण है, उदाहरण को भी देख लेते हैं, बेहतर होगा, ठीक है। इसको हो गया, इसमें उदाहरण है, एग्जाम्पल कितना, एक फिगर दिया हुआ, क्या है, फिगर दिया हुआ कुछ इस प्रकार, किस प्रकार, कुछ इस प्रकार दिया हुआ। यहाँ कितना है 50, यहाँ कितना है 110, यहाँ कितना है x, और यहाँ कितना है 90 डिग्री।
हमको क्वेश्चन कर रहा है x बराबर वाट, यानी हमको x का मान निकालना है। हमको ये पता होता है बहुभुज के बाह्य कोणों का, सभी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ये याद रखिएगा। बहुभुज के बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग 300 योग कितना होगा, बराबर 360 डिग्री होगा, 360 डिग्री। तो बहुभुज के बाह्य कोणों का योग बराबर 360 डिग्री होता है। तो बहुभुज के बाह्य कोणों को यानी जोड़ लेंगे। यहाँ कितना है, 90 है, जोड़िए 90 जोड़ 50 जोड़ 110 जोड़, ये क्या है x बराबर कितना है 360। अब इसको जोड़ देंगे, सब को जोड़ के एक तरफ कर लेंगे। अब चलिए यहाँ कितना है, 0 जोड़ 0 जोड़ 0, 5 1 6, 9 6 15 के 5 15 1, इसके बाद 1 1 2 है ना, 9 6 15 के 5 1 1 और 1 2 प्लस x बराबर 360 हो गया। अब यहाँ x निकालेंगे, x बराबर 360 माइनस 250, इसको हम यहाँ निकाल देते हैं, कहाँ यहाँ। तो x बराबर कितना आया, 360 में 250 घटा दीजिए, 0 में 0 गया 0, उसके बाद यहाँ 6 में 5 गया 1, 6 में 5 गया 1, 3 3 में 2 गया, 3 में 2 गया 1, 110 डिग्री आया। x का मान कितना आया 110 डिग्री, यहाँ कितना हो जाएगा 110 डिग्री। अब इसको सबको जोड़िएगा तो जितना बाहर में कोण है सबको जोड़िएगा तो आपका 360 डिग्री पक्का आएगा, ठीक है। ये था एक एग्जाम्पल। फिर आप अगला एग्जाम्पल को और अगला एक्सरसाइज को अगले क्लास में देखेंगे। आज के लिए यहीं तक, और आप मेहनत कीजिए, और जो मेरी क्लास आपको अच्छी लगती है, आपके लिए फायदामंद होता है, तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर जरूर करें, ठीक है। बस इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।